नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। आजकल देश भर के सरकारी संस्थानों पर भीड़ तंत्र के दबाव की खबर लगातार सामने आ रही है और ऐसी ही एक खबर नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र से भी आई है, जहां एक जमीनी विवाद को लेकर यहां के स्थानीय नागरिकों और पुलिस के बीच संघर्ष होता दिखाई दिया। यहीं के एक स्थानीय नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि नवी मुंबई के कुछ प्रकल्पग्रस्त और पुलिस वालों के बीच एक बड़ी बहस चल रही है और यह बहस एक जमीनी विवाद को लेकर की जा रही है। आइए देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो के कुछ अंश। आमचं कुठे कसं आम्ही नव्हतो स्वतः करून गेलो। सचिन शाह काढल्यानंतर आम्ही हॉस्पिटलला 16 तारखेला कसं काय माझं नाव पेपरात दिलं, डायरेक्ट एफआयआर केली। आम्ही एज्युकेशन वाले पोरं आहेत, अशी भांडण करून नाही, डायरेक्ट आमच्यावर गुन्हा। आम्ही जेव्हा येतो काय मी भांडत नाही, मी नाही नाही मग बोला तुम्ही माझ्यावर गुन्हा केला, पण पाठवा गुन्हा कसा केला तुम्ही? मारा मला, मारा मारा जाऊ, मारा 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 काय गुन्हा कसा केला तुम्ही काय बोलता माझ्या फॅमिलीला? मी आत्महत्या करीन आम्ही शेतकरी आहोत, आम्ही करू आम्ही यांच्यासारखे पैसे वगैरे आम्ही त्याला निकाल उपोषणला बसल्या सगळं 4-5 फॅमिली उपोषणला बसली। शिवाजीनगर शांतता घ्या तुम्ही, मी सांगतो आणि शांततेला महत्व आहे। मंडप इथंच टाकू, पण आपण एवढा पूर्ण नकाशा समजून घेऊ। या माणसाने आमचे 3-3.5 गुंठ 52ची जागा आता सरळ पत्र मारून घेतलं आणि नकाशा आहे बघा बघा असं त्या पत्र मारलं ना, तिथून असं येऊन असा फिरतो आणि हे सरळ पत्र मारली। हा कोपरा पूर्ण आतमध्ये घेतला। पोलीस समजून करायला संबंध नाही। आम्ही आम्हाला उचलून न्या चालेल, आमची चुकी आहे, कारण की आम्ही 100 वर्षापासून इकडे आहे। 100 वर्ष आपल्याला गुजराती बिल्डर चंदुलाल शाह बिल्डर येतो आणि त्याने त्या 3 जागेत आमचा कब्जा केला आतापर्यंत आणि 3 ठिकाणी आमच्यावर एफआयआर कोर्टाचा न्याय ना भले ही प्रकल्पग्रस्त अपने जिन मांगों को लेकर पुलिस वालों से संघर्ष करते दिखाई दे रहे हों, वह मांग उनकी जायज हो, मगर फिर भी जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से प्रकल्पग्रस्तों की एक टोली द्वारा पुलिस वालों का विरोध किया जा रहा है और पुलिस वालों से जिस तरीके से बहस की जा रही है, वह यहां की कानून और व्यवस्था के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि जिस कानून और व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस वालों के कंधों पर होती है, अगर उन्हीं पुलिस वालों के सामने कानून और व्यवस्था टूटती दिखाई दे तो इसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।